बीजेपी की जो बिहार की अगली लिस्ट आने वाली है, क्या उसमें पवन सिंह का भी नाम आने वाला है? आसनसोल से तो उन्होंने मना कर दिया। अब कई चीजें ये पता चल रही है बाद में कि बीजेपी ने खुद, कुछ सूत्र कह रहे हैं कि बीजेपी ने खुद ऐसा कहा कि पवन सिंह वहां से न लड़े। दूसरे दिन उन्होंने पवन सिंह ने ट्वीट किया और कुछ लोगों का ये कहना है, जानकारों का, कि पवन सिंह की पूरी इच्छा है कि वो बिहार से चुनाव लड़े। देखिए, पवन सिंह तो आते भोजपुर से हैं जी। पवन सिंह भोजपुरी स्टार है और पवन सिंह को आसनसोल से लड़ाया जा रहा था शत्रुघ्न सिन्हा, वो दूसरे बिहारी बाबू। पवन सिंह के साथ दिक्कत ये हो गई कि उन्होंने कुछ ऐसे गाने गाए हैं जो बंगाली वुमेन की अस्मिता के खिलाफ है। उसको बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता था। और जिस तरीके से बाबुल सुप्रियो, जो कि पहले बीजेपी में थे, मंत्री भी थे, लेकिन वापस उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर लिया, और बाबुल सुप्रियो ने जिस तरीके से इन चीजों को उजागर किया, जो बीजेपी संदेश खाली को लेकर के लड़ रही है वहां पर, जो बीजेपी बंगाली वुमेन की प्राइड को मुद्दा बनाई हुई है, अगर वहां पर पवन सिंह उतरते तो क्या हालत होती, आप जरा ये सोचिए। इसलिए पवन सिंह ने बड़ी समझदारी से अपना नाम विड्रॉ कर लिया या उनको करने कहा गया। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली में भी कई ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि अब मैं अपना बेसिक, जो मेरा कोर काम है, वो करने जाऊंगा। उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन भी है। सोचिए, दिल्ली के इतने बड़े नेता, मुख्यमंत्री के चेहरे हुआ करते थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा गया। अगर मदन लाल खुराना, साहेब सिंह वर्मा के बाद कोई तीसरा व्यक्ति जो दिल्ली बीजेपी में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था, वो डॉक्टर हर्षवर्धन थे। उनकी जगह प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दे दिया गया और अब वो अपना साइन बोर्ड वगैरह चमका रहे हैं, क्योंकि अब वो कहते हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, अब वो ईयर, नोज और थ्रोट, इन सब का इलाज करेंगे। अब सवाल उठता है कि अगर इस तरह की बात है तो ऐसे तो कई नेता दिल्ली में भी हैं, तो क्या पवन सिंह भी इसलिए उन्होंने विड्रॉ किया है? मेरी जो जानकारी है वो ये है कि पवन सिंह बिहार से लड़ना चाहते हैं, पवन सिंह आरा से लड़ना चाहते हैं। आरा में अगर आरके सिंह का टिकट कटता है तो पवन सिंह वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग अच्छी है, वो स्टार हैं, उनको लोग पसंद करते हैं और उनके स्टारडम को बीजेपी भुनाना चाहेगी। बिहार में जगह जगह पर वो घूमेंगे भी, प्रचार भी करेंगे, अपनी सीट तो सुरक्षित करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ बिहार में अन्य सीटों पर भी क्राउड पुलर का काम करेंगे, वोट कैचर का काम करेंगे, और ये बीजेपी को मदद पहुंचाएगा। पर अब देखने वाली बात है कि क्या आरा आरके सिंह की जगह पवन सिंह को दी जाती है, यह देखना दिलचस्प होगा। और क्योंकि कहते हैं ना कि बिहार राजनीति का प्रयोगशाला रहा है, यह तो सच है। 74 से जेपी आंदोलन के समय से देखा गया कि अगर देश में परिवर्तन आया है तो वो उसकी शुरुआत बिहार से होती है। बिहार में 40 लोकसभा सीट है, इसलिए इस लिहाज से भी देखें तो बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे बिहार में जिस तरीके से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, उनका जिस तरीके का इंटरेस्ट दिखता है, वो साफ बताता है कि बिहार बीजेपी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि 40 लोकसभा सीटें आती। अब आप ये पाएंगे कि 40 लोकसभा सीटों में मैक्सिमम जीतना 39 का रिकॉर्ड तो ये बना चुके हैं। अब ये 39 के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे, बरकरार रखेंगे, उसके आसपास रहेंगे, उसके लिए बीजेपी हर कोशिश करेगी।